हेलो दोस्तों, तो आज हम ITCS के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 5 के। यूनिट 5 का नाम है कल्चरल हेरिटेज एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, कॉइन, पपेट, पॉटरी, सिनेमाटोग्राफर एक्ट, CBFC, म्यूज़िक एंड डांस। ये सब ये सब कट लगा रहे हैं कि मैंने टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो उसके लिए। बाकी यही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, यही टॉपिक करके जाने, और ये नहीं वैसे पेपर पक्का है। तो यूनिट 5 का नाम है कल्चरल हेरिटेज एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव अ डिस्क्रिप्शन अबाउट स्कल्पचर्स एंड कॉइन्स अंडर द इंडियन हेरिटेज। तो इसमें है इंडियाज कल्चरल हेरिटेज इज़ अ टैपेस्ट्री वोवन विद डाइवर्स आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। इसमें थोड़ा बाहरी शब्द का इस्तेमाल करा हुआ है ताकि आंसर थोड़ा पहले ही अच्छा लगे एग्जामिनर। अमंग विच स्कल्पचर्स एंड कॉइन्स होल्ड सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल वैल्यूज। Both medium offer profound insights into the subcontinent's rich past, reflecting the religious, socio-political and economic facets of various eras. थोड़ा इंट्रो ही भारी है, बाकी आंसर बहुत ईजी। तो स्कल्पचर्स में पहला पॉइंट लिखना है मेड ऑफ स्टोन्स और टेराकोटा। फिर इसके 4 पॉइंट है हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। स्कल्पचर्स बहुत पुराने हैं। एंशियंट इंडिया के इंडस वैली में सबसे पहला स्कल्पचर पाया गया था 2500 से 1500 BC में, जो कि एक डांसिंग गर्ल या फिर प्रीस्ट किंग ये सब थे। फिर रिलीजियस इन्फ्लुएंस में मॉडर्न पीरियड में बहुत सारे स्कल्पचर्स पाए गए जिसमें बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस था, क्योंकि मॉडर्न डायनेस्टी के समय बुद्धिज़्म बहुत स्प्रेड हो रहा था। तो बुद्ध का स्टैचू है सारनाथ में, और अशोका का पिलर है जिसमें मैसेजेस लिखे हुए हैं बुद्धिज़्म के बारे में। तो थर्ड पॉइंट है रीजनल स्टाइल्स। तो हर एक रीजन का अपना स्टाइल था। तो जैसे तमिलनाडु में ग्रैंड गोपुरम्स, जिनको चोला डायनेस्टी ने बनवाया था, और नटराज की जो मूर्ति होती है जिसमें जो शिव जी डांसिंग पोज में होते हैं, वो भी एक रीजनल स्कल्पचर है। और खजुराहो टेम्पल भी एक, जिसमें एरोटिक स्कल्पचर्स हैं सेलिब्रेटिंग द लाइफ, वो भी रीजनल स्कल्पचर्स। फिर कॉइन्स में भी 4 पॉइंट है एंशियंट कॉइनेज। तो स्टार्टिंग के कॉइन्स पंच मार्क्ड कॉइन्स थे 6th सेंचुरी BC में स्टार्ट हुए थे, जिसमें सिंबल और इमेजेस यूज़ की जाती थी। तो इसमें आप और भी लिख सकते हो, जैसे सिंबल जैसे लोटस या कमल का फूल, वो सब यूज़ किया जाता था कॉइन्स में। फिर डायनेस्टिक कॉइन्स में जैसे गुप्ता पीरियड में ब्रह्मी स्क्रिप्ट का यूज़ हुआ, तो उसमें रूलर्स की ही डिपिक्शंस या फिर कोई हिंदू गॉडेस की डिपिक्शन, डेटीज़ की डिपिक्शन थी, जैसे कि लक्ष्मी और कार्तिकेय। फिर मेडिवल और मुग़ल कॉइन्स, उसमें तो जैसे जैसे मुग़ल पीरियड आया तो सिम्बल्स की वैल्यू कम हो गई और कैलीग्राफी की इम्पोर्टेंस बढ़ गई, जिसमें कैलीग्राफी और इंट्रिकेट डिज़ाइंस थे, जिसमें उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज का यूज़ होता था कॉइन्स को एनग्रेव करने के लिए। फिर रीजनल वेरिएशंस, वही केरला में डाउन साउथ में चोलास ने तमिल स्क्रिप्ट यूज़ करी और राजपूतों ने संस्कृत स्क्रिप्ट यूज़ करी फॉर कॉइन्स। सेकंड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रोल ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। पिछली दोनों बार से यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इसमें रोल ऑफ इंजीनियरिंग में 3 पॉइंट्स है, जिसको मैंने तो शॉर्ट में लिखा, बाकी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अर्बन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट, आयरन एंड मेटलर्जी। अर्बन प्लानिंग में वही है कि प्री प्लान्ड सिटीज़, प्रॉपर सीवेज, वाटर मैनेजमेंट। फिर वाटर मैनेजमेंट आप में वही लिखना है आपको, सीवेज, टैप वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, वाटर रिजर्वर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और आयरन एंड मेटलर्जी में वो लिखना है टूल्स जो बने आयरन के। फिर बेसिक पॉट्स, बेसिक यूटेंसिल्स जो आयरन और मेटलर्जी यूज़ करके बने। फिर आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया में सबसे पहला आर्किटेक्चर देखा गया है केव्स का, क्योंकि बेसिक और सिंपल होते थे, रॉक कट, सिंपल, और मेनली यूज्ड फॉर श्राइन एंड शेल्टर। जैसे अमरनाथ की केव है, अजंता एलोरा केव है, ज़्यादातर वो श्राइन्स हैं, और पहले के ज़माने में शेल्टर की तरह यूज़ की जाती थी ओल्ड टाइम्स में। तो इसके एग्जांपल लिख देना, अजंता एलोरा केव्स और एलिफेंटा केव। फिर सेकंड इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर है एंशिएंट इंडिया का स्तूपा।
तो स्तूपा का मीनिंग होता है हीप, तो एक डोम लाइक स्ट्रक्चर। तो फेमस स्तूपा है सांची स्तूपा, जो और बुद्ध का घर भी एक स्तूपा ही था। फिर थर्ड है पिलर आर्किटेक्चर। पिलर आर्किटेक्चर वॉज मेनली इंट्रोड्यूस्ड इन मॉडर्न एज, जिसमें पिलर्स, लंबे लंबे पिलर्स बनाए जाते थे ब्रॉन्ज या लोहे के, जिसमें बुद्धा के मैसेजेस लिखे जाते थे टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ बुद्धिज़्म। और टॉप ऑफ द पिलर, हमेशा टॉप ऑफ द पिलर कैपिटल को रिप्रेजेंट करता था, और कैपिटल कुछ भी हो सकता था, जैसे एक एनिमल या फिर आपका कोई एम्बलम या कुछ भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है एज अ सील। तो अशोका में तो वही था टाइगर, जो हमारा नेशनल एम्बलम भी है, जो अभी भी कॉइन पे। अशोकास पिलर, उसी की बात हो रही। फिर टेम्पल्स आर्किटेक्चर। टेम्पल्स का आर्किटेक्चर एंशिएंट में हमेशा एनक्लोज प्लेस थी, डार्क प्लेसेस, जहाँ आप बैठ सको और वर्शिप कर सको विद अ रूफ। टेम्पल वर्ड डिराइव होता है लैटिन वर्ड टेम्पलम से, और टेम्पल का एग्जाम्पल है जगन्नाथ और केदारनाथ। फिर पांचवा आर्किटेक्चर है जो एंशिएंट इंडिया में पाया गया, वो है इंडोस इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो आफ्टर द बिगनिंग ऑफ टर्किश कॉन्क्वेस्ट, जब टर्क्स आए, इल्तुतमिश या फिर तुगलक ये सारे टर्किश लोग आए, तो हम मुस्लिम लोकल आर्किटेक्चर देखने को मिला, जिसमें मुस्लिम आर्किटेक्चर में वो लाइम ज़्यादा यूज़ करते थे, जिसकी वजह से वाइटनेस, उनके सारे मॉन्यूमेंट्स वाइट होते थे। वो लाइम एज अ मोटार यूज़ करते थे, और सारे स्ट्रक्चर डोम शेप्ड होते थे, फॉर एग्जांपल जामा मस्जिद। क्वेश्चन 3 जो इम्पोर्टेंट है, आउटलाइन द मेन फीचर ऑफ सिनेमाटोग्राफर एक्ट एंड CBFC। सिनेमाटोग्राफर एक्ट 1952 में आया था। तो सिनेमाटोग्राफ वही है कि इट इज़ द एक्ट टू मेक प्रोविजन फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स फॉर एग्जीबिशन। ये एक्ट गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप की फिल्म किस के लिए सूटेबल है, वो फैमिली के लिए सूटेबल है, वो कौन सी ऑडियंस के लिए सूटेबल है। तो CBFC की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि आपकी फिल्म UA है, A है, S है या U है। वो भी आगे पढ़ेंगे CBFC के उसमें। इसका काम है इट एंश्योर मूवी सूटेबल फॉर फैमिली व्यूइंग, कि कुछ भी ऐसा ना आ जाए मूवी में जो अनरिस्ट्रिक्टेड हो, बैन हो इंडिया में। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ड्राफ्टेड दिस बिल। इनके द्वारा ये बिल बनाया गया था, और बिल कंटेन्स प्रोविजंस। बिल में अगर कोई भी आपकी रिकॉर्डिंग यूज़ करता है, जो कि आजकल लोग थिएटर में जाकर रिकॉर्ड कर लेते हैं मूवीज़, या फिर आपकी फिल्म को डुप्लीकेट किया जाता है बिना सर्टिफिकेशन के CBFC से, तो इसके लिए पीनल ऑफेंस है और आपको लंबी जेल हो सकती है। फिर CBFC के कैरेक्टरिस्टिक्स। CBFC एक तरह का सेंसर बोर्ड है, और फिल्म्स को 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज करती है CBFC। पहली है U, वो है अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब किसी के लिए वो हर जगह फैमिली व्यूइंग के लिए यूज़ की जा सकती है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। UA होता है अनरिस्ट्रिक्टेड एडवाइजरी अंडर 12 ईयर्स, मतलब जो भी 12 ईयर से छोटे हैं उनको पेरेंट की एडवाइजरी चाहिए वो फिल्म कंज्यूम करने के लिए। A अडल्ट, तो अडल्ट तो वही है जो देखते हैं। और S ओनली फॉर स्पेशल क्लास। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, तो वो स्पेशल है, सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफीज S मिलती है। फिर मेन एम इज़ हेल्दी एनवायरनमेंट इंडस्ट्री। इसमें हेल्दी एंटरटेनमेंट और हेल्दी एनवायरनमेंट रहे इंडस्ट्री में, इसका यही एम है। और नेसेसरी फॉर इंटरनेशनल फिल्म्स टू, तो जो भी इंटरनेशनल फिल्म्स हैं जैसे एवटार या फिर एवेंजर्स, उनको भी CBFC का सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, तभी वो मूवीज़ थिएटर्स में आ पाती। तो क्वेश्चन 4 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिस्क्राइब अबाउट इंडियन डांस फॉर्म्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स इन एंशिएंट इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पेपर में पिछले दोनों प्रीवियस ईयर पेपर में आया है, तो इसको ध्यान से याद कर लेना। डांस फॉर्म में आपको वही है, डांस फॉर्म आपको बस बेसिक याद रखने। नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखा था एंशिएंट इंडिया में। इसमें 3 टाइप्स के होते हैं, नाट्य, नृत्य और नृता। नाट्य में ड्रामेटिक डांस होता है, नृत्य में एक्सप्रेसिव डांस होता है, और नृत्य में प्योर डांस होता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है इसका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु ओरिजिनेटेड है। इसमें हैंड जेस्चर्स होते हैं जिनको हम मुद्रास कहते हैं, और
मेनली ये देवदासीज के द्वारा किया जाता है। फिर कथक नॉर्थ इंडियन डांस और नॉर्थ इंडियन ओरिजिनेटेड है, मुग़ल पीरियड्स में बहुत फेमस हुआ था और इसमें फुटवर्क और स्पिन्स यूज़ किए जाते हैं फॉर एक्सप्रेशंस। फिर उड़ीसा ओरिजिनेटेड है और इसमें टेल्स ऑफ जगन्नाथ को बाय डांस स्टेप्स डिपिक्ट किया जाता है। कथकली केरला ओरिजिनेटेड, इसमें मेकअप बहुत हैवी एग्रेसिव मेकअप किया जाता है और विगरस मूवमेंट्स होते हैं टू डिपिक्ट स्टोरीज ऑफ कृष्णा एंड शिवा। फिर मणिपुरी ओरिजिनेटेड है और इसमें हम स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट पे डांस परफॉर्मेंस देखते हैं जिसमें कृष्णा के टेल्स देखने को मिलते हैं। फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स में थिएटर एंड ड्रामा, कालिदास का लिखा हुआ प्ले शकुंतला और मेघदूत वन ऑफ द मोस्ट फेमस थिएटर एंड ड्रामाज है एंशियंट इंडिया में। म्यूज़िक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है। तो म्यूज़िक में आपको याद 2 तरह के म्यूज़िक होंगे एंशियंट इंडिया में, कर्नाटिक और हिंदुस्तानी। कर्नाटक इज़ साउथ इंडियन एंड हिंदुस्तानी इज़ नॉर्थ इंडियन। और ये दोनों में जो ताल और राग यूज़ है वो सामवेद से, सामवेद में मेलोडिक हिम्स और पोएम्स होती है, वहीं से यूज़ करके उन राग्स और ताल्स को यूज़ करके ही कर्नाटिक और हिंदुस्तानी डेवलप हुए। फिर पपेट्री में 3 तरह की पपेट्री हैं। स्ट्रिंग पपेट्री जिसको कठपुतली कहते हैं, शैडो पपेट्री और फिर ग्लव पपेट्री जिसको हम पावाकुत्थू कहते हैं।